दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा विकासपुरी और नजफगढ़ में निकलेगी और इस न्याय यात्रा में कांग्रेस ने आप सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी से जनता का भरोसा उठ गया है। इसी सब को लेकर के आज ये यात्रा निकल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अलग अलग नारों के साथ या यूं कह लें अलग अलग वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। न्याय यात्रा के जरिए कोशिश ये है कि हर वर्ग तक पहुंचा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, कोशिश तो यहां तक की जा रही है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाए उसमें कई हद तक बदलाव किए जाए। दरअसल इसी को लेकर न्याय यात्रा की बड़ी बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में जो न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है उसके 4 चरण होने वाले हैं। 50 से ज्यादा विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। न्याय यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश होने वाली है। लोगों से समस्याओं पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। रेहड़ी पटरी वाले हों या छोटे दुकानदार हों, छोटे व्यापारी हों, उनसे चर्चा किया जाएगा जिससे कि जब तैयार किया जाए घोषणा पत्र उसमें उन बातों को रखा जाए। कांग्रेस का दावा है कि जनता का उन्हें समर्थन मिलने वाला है और इसी के लिए ये न्याय यात्रा बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन न्याय यात्रा से क्या वाकई जीत का रास्ता भी खुलता है, यही देखना दिलचस्प हो जाता है। इस न्याय यात्रा को 4 चरणों में किया जाना है और इन्हीं चरणों को लेकर के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो साफ तौर पर न्याय यात्रा की बड़ी जो स्थिति है वो यही है कि साफ तौर पर इस यात्रा के जरिए दिल्ली के सियासी पथ को साधने की कोशिश है। न्याय यात्रा वोट यात्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश है। मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन कनोडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कंचन, न्याय यात्रा के जरिए वोट यात्रा तक क्या कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के न्याय यात्रा। आज विकासपुरी से चौथे चरण का दूसरा दिन है और विकासपुरी से शुरू हो रही है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे देवेंद्र यादव जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं और उनका यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि समय 9 बजे का था लेकिन कुछ किसी वजह से थोड़ी लेट हो गई है। वो अभी यहाँ पर आए थे, लोगों से बातचीत करके दोबारा गए हैं। वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। तमाम तरीके के ढोल नगाड़े यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो लगातार जो पूर्व विधायक है दिल्ली से संबंधित सभी बड़े चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार शीला दीक्षित के समय पे किए गए कांग्रेस पार्टी के काम की जो है तारीफ कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि दोबारा से उसी तरीके से दिल्ली में काम किया जाएगा जैसे कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब किया गया था। आपको बता दें, राहुल गांधी की तर्ज पे जो आज दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिलेट किया जा रहा था राहुल गांधी से संबंधित सभी मुद्दों को उठाने के लिए, जिस तरीके से वो अपनी न्याय यात्रा में जन जन से उनके घरों पर जाकर रास्ते में मिलते हुए लोगों से वो मिले थे, उनकी परेशानियां जानी थी, उसी तरीके से ठीक दिल्ली के देवेंद्र यादव यहाँ पे दिल्ली में यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से जन जन से जाकर मुलाकात कर रहे हैं जिससे कि उनकी समस्याओं का सीधे तौर पे सुनकर और निवारण कर सके। जब उनकी सरकार बने आश्वासन दिया जा रहा है लगातार कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का कई तरीके से चाहे बिजली पानी हो तमाम तरीके की चीजें हैं उसको लेके जिस तरीके से यहाँ पे काम नहीं हुआ है उस चीज को लेके आश्वासन दिया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिजली पानी जैसी तमाम समस्याएं जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं रहेगी। कंचन, साफ तौर पर आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और ये यात्रा के जरिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि क्या दिल्ली को वाकई रास आएगा कि आप 10 साल पहले का बताएं कि हमने देखो इतना काम कर दिया था, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे इन 10 सालों में बहुत हद तक बदल चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 साल एक लंबा समय होता है। कांग्रेस पार्टी लगातार 10 सालों से जो है सत्ता से बाहर है और कहीं ना कहीं जनता से जो कनेक्शन होता है पार्टी का वो खत्म हो गया है। उसी को लेकर देवेंद्र यादव जब पूरे 1 महीने की यात्रा निकालने के लिए निकले हैं जो कि अब अपनी समाप्ति की ओर है। 4 चरणों में यात्रा को बांटा गया था। 360 किलोमीटर जो है दिल्ली का इस समय दौरा किया जा रहा है और
संसद की 70 विधानसभाओं को साधा जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से देवेंद्र यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत जानने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, क्योंकि सत्ता से 10 साल दूर रहना एक बहुत ही लंबा समय होता है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता है पिछली बार के 2 विधानसभा चुनावों में, वो बेहद अहम हो जाता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जब अपनी न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरी है, तो क्या जो नैरेटिव वो जनता के बीच में सेट करना चाहती है, जो आश्वासन वो जनता को दे रही है लगातार, क्या जनता उस नैरेटिव से अपने आप को जोड़ पाएगी, वो नैरेटिव जनता में वो क्या नाम है जोड़ पाएंगे, और क्या वाकई जो भीड़ इनकी यात्रा में नजर आ रही है, लंबी कतारों में गलियां भरी हुई हैं, काफी मात्रा में लोग कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये समर्थक वोटों में तब्दील होते भी हैं या नहीं, अपना नैरेटिव जनता में सेट करने में कांग्रेस पार्टी के जो देवेंद्र यादव है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो इस अपना जो सफल एजेंडे को लेकर निकले हैं, नैरेटिव सेट करने को लेकर निकले हैं, और एक शीला दीक्षित के काम का जो जिक्र करते हैं बार बार, वो जनता से कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इसका कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो जनता वाकई में वोटों में तब्दील होगी और जो है दिल्ली में कांग्रेस को मतदान करती भी है या नहीं। बिल्कुल कंचन, साफ तौर पर क्या वाकई हाथ को इस बार बल मिलेगा या फिर कोई दूसरा दल बाजी मार जाएगा? जरा तस्वीरें भी एक बार दिखाइए, क्या कुछ तैयारी इस मौके पर की गई है? आपके पीछे काफी कुछ शोर नजर आ रहा है, अगर कुछ लोगों से भी आप बातचीत कर सके और ये तस्वीरें दिखा सके। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़े लगातार जो है यहाँ पे बज रहे हैं। देवेंद्र यादव जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, उनका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम तरीके के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद है। आइए हम करते हैं इनसे बातचीत, क्या कुछ कहेंगे कि आज यहाँ से जो न्याय यात्रा निकल रही है विकासपुरी से, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान करेंगे? देखिए मेन मुद्दा है कि जो आम आदमी पार्टी 10-11 साल से शासन कर रही है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। हमेशा केंद्र सरकार से, एलजी से लड़ते रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, बस उनको सत्ता चाहिए। किसी तरह देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बरगला के वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, मुद्दों पे तो बात ही नहीं करते हैं। थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ, बस उन्होंने कि हम कूड़े के ढेर हटा देंगे, दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे, उल्टा घर घर आज जो है ढेर लग चुके हैं कूड़े के, कोई पूछने वाला नहीं है। विकासपुरी में चले जाओ, इतने गड्ढे गड्ढे हैं कि आप पूछ नहीं सकते। हमारे यहाँ रोड 5 साल से खोदे पड़े हैं, मगर उसको कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। सारी की सारी दिल्ली में ही रोडों की हालत देख लो। आज किसी 60 साल के बुजुर्ग को पेंशन नहीं लगती है, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साफ तौर पर जी कंचन, साफ तौर पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि बहुत काम नहीं हो पाया, गड्ढों से सड़क अब तक उबर ही नहीं पाई है।